10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हे गाइस, दिस साइड अभिषेक गॉड टॉपर विद अभिषेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रहा होगा। आपके लिए तो बहुत जबरदस्त जिंदाबाद नया साल रहा है और चल भी रहा है। आपकी जो पढ़ाई है अभी तक 7-8 दिन से लगातार प्रॉपर चल रही है, ठीक है। उससे पहले भी आपने बहुत अच्छा किया है, करते जा रहे हैं और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। देखिए, बीमा तबीयत का अच्छा खासा ख्याल रखिए, क्योंकि मेरी 5-6 दिन से काफ़ी तबीयत खराब होने की वजह से आपके पास कोई भी वीडियो नहीं आ पाई है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूँगा और अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं हमारे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो चैप्टर 6 है वो काफ़ी लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। वो हम लास्ट एंड पे आपको बिल्कुल अच्छे से बहुत प्यार से प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए साथ-साथ मैंने आपको फिजिक्स की भी वीडियो प्रोवाइड कराना चालू कर दी है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक जो लाइट चैप्टर होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मैंने उसको क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में उससे करा के दिखा दिए। तो अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करने के लिए, हमारे 300 प्लस सब्सक्राइबर बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही दिल से सपोर्ट करते रहिए, हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए, जिससे आपका ये परिवार टॉपर विद अभिषेक बहुत आगे जाए। इसीलिए मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ इन सब बातों को रोक के, और मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ और साथ साथ आप भी बने रहिए। अब प्रॉपर आपकी वीडियो आएगी, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, ना हम ना आप, ठीक है। तो चल शुरू करते हैं। आज क्लास 10 का हमारा टॉपर विद अभिषेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और टारगेट 95+% सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इंट्रोडक्शन हम आपको देने वाले हैं। देखिए, ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन। क्या पता होना चाहिए? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कार्टेशियन प्लेन क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होता है कि ये क्या है सर, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले जानते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक। ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन, ठीक। इसमें 2 एक्सिस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और आपको हमने पॉलिनोमियल्स में भी बताया था, तो इस बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, बस इतना ही जानते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, सॉरी, इसको बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। कोई भी हमारा पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है x, y, पहले हम x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और उसके बाद y को। ये जो पॉइंट बना है उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट पॉइंट, ओके। अब हम जानते हैं दोनों जो एक्सिस मिलती हैं उसको, एक्सिस को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर हमारे दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0, मतलब x भी 0 और y भी 0 होने वाला होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये भी पता होगा कि ये हमारी जो x एक्सिस में अप साइड होती है वो सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर जो डाउन साइड होती है वो निगेटिव होती है y एक्सिस के लिए। x एक्सिस में राइट साइड में जितनी भी होती है सभी वैल्यू पॉजिटिव की होती है बेटा, और ये होती है वो सारी निगेटिव की लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर, जैसे हमारे 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए जाएंगे। देखिए, रिप्रेजेंट करना तो आपको अच्छे से आता होगा, रिप्रेजेंट करना तो सीख ही चुके थे। अब हम पूछते हैं कि अगर 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक x, y है और यहाँ पर एक ये भी हमारा दूसरा a, b है। वैसे तो हम यहाँ पर x1, y1 लेकर और x2, y2 लेकर चलेंगे और पूछ दें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है। वैसे तो ये मीटर में निकलती है, लेकिन मीटर में, सेंटीमीटर में ऐसे डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट में कोई भी हमारा क्या होता है? मेजरमेंट नहीं होता है, ना सेंटीमीटर में ना ही मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से हम x1 और y1 से लेकर x2, y2, या मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट a से लेकर हम b तक अगर देखते हैं तो आप कहेंगे कि a से b तक की दूरी बता दीजिए। तब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर हम उससे a और b की दूरी कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ a to b, ठीक है, डिस्टेंस ए बी सीधा लिख देते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, उससे पहले जान लेते हैं क्या होता है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां से हमने डिस्टेंस निकाली तो इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि आखिर हम डिस्टेंस दो लाइन के बीच में हम या दो कोऑर्डिनेट के पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो हमारा यहाँ पर ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 7.1 के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 7.1 के कुछ क्वेश्चंस के लिए, फिर उसके बाद हम 7.2 पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। देखिए, लेते हैं हम एक्सरसाइज शुरू करने से थोड़ा एक पॉइंट और ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बोला जाए या कोऑर्डिनेट पॉइंट बोला जाए। जैसे हमने ले लिया a, b एंड माइनस b, माइनस a, माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट ले लिए हैं कि एक हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट ए बी है, एक दूसरा हमारा माइनस ए और माइनस बी है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे बाई डिस्टेंस फॉर्मूला? आपको पता है हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, इसको हम a मान लेते हैं, उसको b मान लेते हैं। तो a b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a b इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हमने पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? देखिए, तो एक को मान लेते हैं, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट ये है, एक को मान लेते हैं x1, ये x1 और ये y1, और दूसरे को मान लेते हैं x2 और ये y2, ठीक है। तो x1 y1 और एक को x2 y2, ये आपको याद रखने के लिए सबसे अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर x2, देखिए x2 क्या है? देखिए x2 क्या है? माइनस a, ठीक है। और यहाँ माइनस x1 कितना है? a, होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 कितना है? y2 देखिए कितना है? माइनस b, और बेटा माइनस y1 कितना है? b है, होल स्क्वायर लगा दीजिए। a b इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए कितना हो गया बेटा? माइनस 2a का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है। तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 4b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम और एक काम करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं और हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 4 जब हम कॉमन लेंगे तो 4 किसका रूट होता है? 2 का होता है, 4 का रूट होगा 2, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस आ गई, ठीक है। यहाँ पर जो भी यूनिट होगी, यूनिट अभी कोई इस्तेमाल करी नहीं जाती, तो सीधा यहाँ पर यूनिट जरूर लिख के आएंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये डिस्टेंस फार्मूला से हमने आपको बता दिया है। अब हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे 7.1 के सॉरी, वो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मेरे पास एक नया क्वेश्चन है। वैसे तो आपको 7.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इजी है, कर लीजिए डिस्टेंस फार्मूला लगा के, ठीक है। तो वो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट आपको दिए हैं, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट a, b और c मान लेते हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए क्या मानते हैं बच्चा? a है, b है और c है। कॉलिनियर जानते हैं आप क्या होता है? कॉलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट एक लाइन में ही लाई करेंगे, ठीक है। तीनों पॉइंट किस में लाई करेंगे? एक ही लाइन में। जैसे मान लेते हैं हम, ये a है, ये b है और ये c है। अगर हम आपसे बोल दें, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये क्या कॉलिनियर है, तो मतलब AB और BC को जब हम बेटा ऐड करेंगे तो ये AC के बराबर आना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए A कितना 2 है और BC कितना 3 है, तो आप बोलोगे कि AC कितना है? 5 है। यही हमें चेक करना है। क्या करना है? यही चेक करना है, ठीक। अब हम शुरू करते हैं। आइए पहले हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ AB। पहले निकालते हैं डिस्टेंस AB इक्वल टू क्या होता है? आप कहोगे सभी में तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है सर। हम कहेंगे हाँ, तो आप कहोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा याद रखना है, a कितना था? a देखिए यहाँ पर क्या, ये है a और ये b, ये हो गया x1, ये क्या हो गया x1 y1, और ये हो गया बेटा x2 और y2। आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर,
और प्लस यहाँ पर बाई 2 कितना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, बिल्कुल। अब 2 से बन गया तो 1 का सीधा हम लिख देते हैं 1 और प्लस यहाँ -2 का तो -2 का स्क्वायर। आगे हम यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू आप कहोगे 1, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया 4, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया √5 यूनिट, ठीक। उसके बाद हम आते हैं डिस्टेंस BC निकालते हैं। डिस्टेंस BC कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, और डिस्टेंस BC भी हम एक ही फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ रखे हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, ये B और C की बात होती है, तो ये हमारा बन जाएगा x1 और ये y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2, ठीक है। तो आप कहोगे देखते हैं आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा x2 कितना है बेटा, x2 है -2, ठीक है, और x1 कितना है माइनस का ये तो 2 है, स्क्वायर हो गया, और प्लस y2 कितना है, y2 आप देखोगे तो -11, और माइनस यहाँ से कितना y1 कितना 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करते हैं, माइनस और ये -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो गया हमारा -11 और -3 कितना होता है -14 का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको आगे करते हैं, BC इक्वल टू कितना आने वाला है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है बेटा, माइनस का है तब भी कोई बात नहीं है, माइनस का है तब भी प्लस आना है, तो 16 और 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है। तो आप जब काउंट डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा 212, ठीक है। तो 212 यूनिट हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डिस्टेंस। अब हमारी एक डिस्टेंस और बची है, पूरी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कौन सी बेटा, CA या AC, तो डिस्टेंस AC निकालते हैं। A में हम क्या, इसको हम x1 by 1 मान ले, इसको x2 by 2 बना देने दो, ये हम AC निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें फिर वही चीज करनी है, और क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही पढ़ना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। थोड़ी आज आवाज कम होगी, कम क्यों है, तो आपको पता है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर -2 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आ गया, और x1 कितना है बेटा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 तो -11 और यहाँ पर -5। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि इसको कहीं x1 मान ले y1 मान ले, देखो बेटा कुछ भी कर लो, चाहे इसको x1 by 1 मानो, चाहे इसको x2 by 2 मानो। देखिए अभी हमने क्या माना -2 और ये 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x2 - -3 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे हाँ सर, अगर मैं इसको x2 मान लेता और इसको x1 मानता तो क्या होता, ब्रैकेट के अंदर इधर साइड में बता रहा हूँ इस जगह पर, ठीक है, इधर क्या होता, इसको मैं y2 मान लेता, इसको x2 मान लेता, इसको x1 मान लेता, तो x2 - x1 होता है, तो x2 कितना बेटा 1, ठीक है, माइनस और y2 कितना, वो x1 कितना हो जाता, ये भी -2 और होल स्क्वायर कर देता कि नहीं, प्लस ऐसे ही y2 - 1, तो 1 और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 1 + 2, 2 का स्क्वायर करोगे 1 + 2 के 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर सीधा हम लिखते हैं 9। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, -2 - 1 कितना हो गया -3, और -3 का स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आएगा, प्लस का ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर -11 और माइनस कितना हो गया -16 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, इधर आ जाइए, हम AC की वैल्यू निकाल लेते हैं, AC की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना 9, और प्लस 16 का स्क्वायर करोगे 256, आगे इसको काउंट करोगे तो आ जाएगा 265, ये हमारा यूनिट में आ गया। अब दोनों को आप काउंट करोगे, यहाँ पर AC इक्वल टू AB प्लस BC, चेक करो आप चेक करोगे तो AC कितना है 256 इक्वल टू रूट में है बेटा, ठीक है, 65 है, 265, और इधर रूट में AB की वैल्यू कितनी है, AB क्या बताइए, तो √5 है, और प्लस ये क्या है √212। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये तो काउंट होगा नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, so A, B and C are not कॉलिनियर या नॉन कॉलिनियर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, A, B, C जो पॉइंट है वो हमारे क्या है कॉलिनियर नहीं है। आपको अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, एक 4th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया 3 कॉलिनियर पॉइंट दिए गए हैं, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉलिनियर पॉइंट होंगे। तो ठीक है, हम एक पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर 3 कॉलिनियर पॉइंट हैं, वो क्या है,
5 -2 दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर ये क्या है 6, 4 और नेक्स्ट हमारा है तो 7, -2। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 कॉलिनियर पॉइंट है और आइसोसेलेस की कंडीशन कही गई है, तो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 साइड्स हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो 2 साइड इक्वल कब होंगे, ये चेक करते हैं। इस ट्रायंगल को हमने लेट कर लिया है, क्या ए है, बी है, सी है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया ए, इसको बी और इसको सी। ए बी पहले हम बाय डिस्टेंस फार्मूला, आपको डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा करते हैं, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो सबसे पहले हम वही एक बार फार्मूला हर बार लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से प्यार से याद हो जाएगा और समझाने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको x1 इसको y1 कुछ भी मान लो। ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ 6 से 5 माइनस कर दो, चाहे 5 से 6 माइनस कर दो। लेकिन अगर एक को x1 ले रहे हो, इसको x1 लिया तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या हुआ 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से -4 से -2 माइनस करना है। ठीक है, तो -4 से माइनस साइन, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या माइनस करना है, -2 माइनस करना है, एक स्क्वायर लगा दिया बेटा। यहाँ पर हम 6 से 5 माइनस किया तो क्या है 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से आ जाइए जरा एक बार, एक स्टेप बढ़ जाएगी, -4 माइनस माइनस बेटा प्लस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको आगे करते हैं, क्या है ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर तो बन ही रहने वाला है, प्लस -4 से ये प्लस का 2 गया तो माइनस का 2 ही आने वाला है, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर आ गया √5 यूनिट। ठीक है, ए बी इतना आ गया। अब ऐसे ही हम निकालते हैं बीसी इक्वल टू, हमें फॉर्मूला सेम पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ये घटा दीजिए, चाहे इससे ये कर दीजिए, तो हम यहाँ से लेते हैं 7 से 6, तो 7 से 6 माइनस हो गया। ठीक है, प्लस इससे ये घटा दीजिए, -2 से माइनस क्या करना है, -4 माइनस करना है। ठीक है, आप कहोगे और आ गया ये स्टेप, 7 से क्या गया तो 1 का स्क्वायर बचा, और यहाँ -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2 और प्लस का 4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम आगे करते हैं, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -2 और प्लस का 4 तो 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 4 इक्वल टू √5 यूनिट। अब आप कहोगे आपने कहा था 2 साइड इक्वल, 2 साइड तो इक्वल आ गई है। ठीक है, लेकिन हो क्या सकता है, अगर तीसरी साइड हमने नहीं चेक की, डायरेक्टली लिख दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तब क्या होगा, तब आप ये कहोगे कि अगर बाई चांस सर कहीं थर्ड साइड भी इक्वल आ गई, तब क्या बनेगा, तब तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन हमें तीनों साइड, तीसरी भी साइड चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं एक्स ए सी। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरा बार अंडर रूट होना ही चाहिए। 7 से माइनस करते हैं तो कितना आएगा बेटा, 7 से माइनस करेंगे 5। ठीक है, और यहाँ पर y2 कितना है, ये y2 है, तो -2 से ये -2 से यहाँ पर माइनस और फिर -2 का होल स्क्वायर। ये -2 दो बार क्यों आया पता है, इसमें से माइनस किया -2, इसमें से माइनस किया -2। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 5 किया तो 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या है, आप देखो यहाँ पर -2 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करते हैं ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप कहोगे 2 का स्क्वायर 4 और 2 से ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 0 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, तो ए सी की यूनिट क्या आई 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साइड्स आर इक्वल, ए बी एंड बी सी आर इक्वल। यहाँ लिखोगे ए बी साइड्स ए बी एंड, बताइए बेटा बी सी आर इक्वल, आर बी सी 2 साइड्स आर इक्वल, बी सी 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ना, ऐसे हमारा क्वेश्चन था। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, और वो क्या है, ये क्लासरूम में 4 फ्रेंड है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट अ पॉइंट ABC। एक क्लासरूम है ये। ठीक है, ये बॉक्स टाइप में भी बना सकते हो, अगर समझना है तो आपको ऐसे भी आगे बना सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने अंदर ही सिर्फ शो किया है। ठीक, 4 फ्रेंड है ABCD, A B C और D एज शोन इन फिगर में दिखाया भी गया है।
चंपा एंड चमेली वॉक, चंपा और चमेली क्लास में घूमती हैं, ठीक है। उसके बाद एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, कुछ देर बाद ऑब्जर्व करने के बाद, कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद, चंपा आस्क चमेली, चंपा किससे कहती है? चंपा कहती है चमेली से, ठीक है, याद रखना, चंपा ने किससे कहा? चमेली से। डोंट यू थिंक, क्या तुम ये सोचती हो एबीसीडी इज स्क्वायर? क्या ये आप तुम नहीं सोचती हो? कौन कहता है? चंपा कहता है चमेली से, ठीक है, याद रखना, एबीसीडी स्क्वायर नहीं है। चंपा डिसएग्री, सॉरी चमेली डिसएग्री, चमेली उस बात से क्या हो जाती है? डिसएग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है, कहती नहीं। फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर हुआ तो चमेली सही है, ठीक है, और अगर स्क्वायर नहीं है तो चंपा सही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट आखिर है क्या। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि कोऑर्डिनेट पॉइंट ए कहां है? 3 3 और यहां पर 4, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 3,4, ठीक ठीक। ऐसे ही अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं बी वाला, तो क्या है? 6,7। आपको पता है हम यहाँ पर 7,6 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम x पहले लेते हैं और y बाद में, ठीक। ऐसे 6, ये क्या है सी वाला, तो आप बोलोगे 9,4, ठीक, और d क्या है? 6,1। अब ये देखो, यहां से हमें ये चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। आप ऐसा नहीं है कि देखने से नहीं बताओगे, देखने से बोल दो कि हाँ स्क्वायर है भाई, स्क्वायर तो ये ऐसे, तो आप बोलोगे रेक्टेंगल भी हो सकता है, ऐसे बोलोगे तो रोम्बस भी हो सकता है, तो डायरेक्टली नहीं बोलना है, हमें प्रॉपर्टी जाननी है कि स्क्वायर की क्या होती है। स्क्वायर अगर है तब तो ठीक है। देखिए स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, बस इतना जान लीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू, अब हम फार्मूला हर बार नहीं लिखेंगे, देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है? 6 और ये 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब बेटा बाई टू कितना है? 7, 7 से 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6 का स्क्वायर, 6 से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, और प्लस 7 से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। बेटा यहां पर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9, बेटा कितना हो गया? √18, ठीक है, और √18 को और अगर थोड़ा करोगे तो 3√2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब आ गया यूनिट, आप आगे लिख लेंगे। अब ए बी तो हमने ये वाली साइड तो निकाल ली बेटा, अब हम निकालेंगे बीसी, ठीक है। तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर लिख देंगे फॉर बीसी, यहाँ फॉर ए बी के लिए, ठीक है। बीसी इक्वल टू, अब हम फॉर्मूला फिर नहीं लिखेंगे, तो आपको पता है x2 माइनस x1, तो 9 से 6 गया, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, और प्लस यहां से बेटा 4 से 7 माइनस, ठीक है, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। आप यहां पर देखेंगे 9 से ये गया तो 3 का स्क्वायर, और प्लस 4 से 7 गया तो माइनस का 3। बेटा यहां पर आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस 3 का भी स्क्वायर 9, तो यहाँ पर √18 यूनिट। अब आप √3 लिखना चाहे तो लिख लेंगे। अब हमने 4BC भी निकाल लिया, अब हमने BC निकाल लिया, ये भी निकल आया, अब हम निकालेंगे CD, ठीक है बेटा। 4CD इक्वल टू क्या हो गया? 6 माइनस, अब बेटा इससे माइनस ये करेंगे, तो 6 माइनस 9 अंडर रूट 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस यहां से बेटा 1 से क्या माइनस करेंगे? 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 से 9 गया तो क्या बचा? माइनस का 3 स्क्वायर, और इससे भी 1 से ही अगर 4 चला गया तो माइनस 3। अब बेटा माइनस 3 का भी अब आपको बताया था 9 होता है, इसका भी 9 तो इसका भी 9, और आ गया तो √18 यूनिट। क्लियर? अब हमारी एक और साइड बची है, फाइनली एक साइड और बची है, तो जिसको हम बोलेंगे 4AD। क्या बोलेंगे? 4AD। AD के लिए हम इससे ये माइनस करें, तो 6 से 3 माइनस हुआ, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये बेटा 1 से 4 माइनस हुआ, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। 6 से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, और 1 से अगर 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, और यहाँ भी 9, तो √9 कितना हो गया? √18 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सभी साइड आ गई। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल तो यहाँ पर दो कंडीशंस क्रिएट हो गई, एक स्क्वायर का और दूसरा हमारा रोम्बस का। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, किससे? बाय डायगोनल से, ठीक है। तो फॉर डायगोनल अगर बेटा दोनों हमारे डायगोनल इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर है, और नहीं इक्वल हुए तो रोम्बस। फिर रोम्बस को आगे देखेंगे। और डायगोनल होते क्या है? जो एक पॉइंट को अपोजिट पॉइंट तक टच करने वाली रेस को हम लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो AC क्या निकालना बेटा? AC। फिर हम AC की बात करते हैं।
यहाँ पर AC की क्या करोगे, आप बोलोगे 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बेटा 4 से 4 गया, ठीक है, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 से 3 गया तो 6 का स्क्वायर और 4 से 4 चला गया 0 का स्क्वायर, इसका कितना होता रूट 36 और प्लस 0, तो आपको देखोगे तो रूट 36 यूनिट ही आ जाएगा। आप आगे करोगे तो 6 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा एक और डायगोनल बचा और वो बचा हमारा BD, क्या बचा, BD, तो फॉर डायगोनल BD। बेटा हम BD में भी अगर आ जाए और देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पर भी 6 से 6 चला गया बेटा, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस आ जाइए। अब यहाँ पर पीछे 7 से 1 चला गया तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से अगर हम 6 से 6 गया बेटा क्या होगा 0, और यहाँ पर 7 से 1 गया तो 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर किया तो 0 और 6 का स्क्वायर किया 36, और 36 को अगर पूरा जोड़ेंगे तो 36 यूनिट। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर हम थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं फिर आपको इंडिकेट और हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर also be equal, so ABCD is a square, ABCD is a square, ठीक है। बेटा हमने क्या बोला था, अगर चमेली डिसएग्री हो गई, चमेली किस बात से, उस बात से डिसएग्री हुई थी कि वो चंपा नहीं सोचती थी कि ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो चमेली इज राइट, सो चमेली इज राइट, ठीक है, या करेक्ट, कुछ भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो चमेली इज राइट या करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना हमारा, 6 क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पता क्या है, आपको 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं, जैसे हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन कराया था चंपा और चमेली को लेकर, उसमें क्या था, आपको 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे थे। 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में देखिए याद रखना है, मैं बहुत जल्दी बताता हूं मैं। 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट में आपको क्या करना था, सबसे पहले साइड्स निकालनी थी और डायगोनल निकालना था, ठीक है। अगर हमारा ये क्वाड्रिलेटरल तो बनता है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब उसमें भी हमारे 5 टाइप होते थे, कौन कौन सा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं स्क्वायर में क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, सॉरी, ठीक है। अभी हमें ये नहीं देखना है 90 डिग्री और बाइसेक्ट ईच अदर, ये नहीं पता करना, बस डायगोनल्स और साइड्स को लेकर ही पता करना है। तो ऑल साइड, स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। दूसरा आता है हमारा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो भी इक्वल। थर्ड आता है हमारा पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। हम एंगल्स को नहीं बता रहे, सिर्फ डायगोनल्स और साइड्स के बीच में ही रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। अब आ गया ट्रेपीजियम, अपोजिट साइड्स आर, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट में जो नॉन पैरेलल साइड होंगी वो इक्वल होंगी और जो पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है, जो पैरेलल नहीं होंगी वो तो हमारी इक्वल होंगी और जो पैरेलल होंगी वो इक्वल नहीं होंगी, ठीक है, ठीक। उसमें हमारे क्या होंगे, उसमें हमारे डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट रह गया रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल हमारे इक्वल नहीं होते। ये प्रॉपर्टी आप सभी में लगाएंगे, 3 ऑप्शन 3 क्वेश्चंस हमारे हैं, उनसे कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पर जो इक्वल हो, कहां से, एक हमारा पॉइंट 2,-5 है और एक हमारा 2,-2,9 है। देखिए यहां पर हम एक ले लेते हैं पॉइंट हमारा 2, मान लीजिए यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, माइनस का 5, एक हमारा पॉइंट ये हो गया, ये कौन सा पॉइंट हुआ, 2,-5। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पर x की वैल्यू -2 होगी, y की वैल्यू 9 होगी, यहाँ पर कहीं मान लेते हैं, और ये हमारा b पॉइंट है, ठीक। अगर इस लाइन को हम जोड़ेंगे मान लीजिए ऐसे करके हम जोड़ के लाते हैं, ऐसे करके, ठीक, ये नहीं ऑरिजिन से नहीं है, ठीक है। हमारा कहां पर इक्विडिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से, ना कि y। अगर y कहा गया होता तो इस पॉइंट से और x कहा गया होता तो इस पॉइंट से, समझ में आया आपको। अगर y कहा गया होता तो इस पॉइंट से और x को इस पॉइंट से। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज हमें ध्यान ये रखनी है कि यहां से ये दूरी है, इसको हम मान लेते हैं c मान लेते हैं, ठीक है, c मान लेते हैं। अब यहां से BC की और AC की दूरी
ये ए है, AC की दूरी इक्वल है, ये ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक, समझने की कोशिश करना। अब x एक्सिस पर बोला गया है बेटा, तो x एक्सिस पर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता और यहाँ लिखा होता 5, तो आप क्या बोलते, 5,0 बोलते ना, ठीक है, मतलब x को तो आपने बोला लेकिन y की वैल्यू हमारी क्या रही है, 0 रही है, ठीक है, तो यहाँ पर x तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी, समझ में आए। अगर हमें y का बोला गया होता तो यहाँ पर बेटा यहाँ y की तो वैल्यू होती, इसको क्या बोलते, y की वैल्यू होती लेकिन x की वैल्यू नहीं होती, तो इसको बोलते 0,1, समझ में आया। तो x के लिए अगर x एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा x,0, याद रखना यही लेना है आपको, और y के लिए बोला गया होता तो 0,y, x के लिए बोला गया है तो आप बोलोगे सर क्या ले लीजिए, x,0 ले लीजिए। अगर बाई चांस यहाँ 0, वो x,0, अगर बाई चांस यहाँ पर y एक्सिस होता तो आप क्या लेते, आप लेते यहाँ पर 0,y, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इक्विडिस्टेंस कहा गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लेट another point C which is बताइए distance from B and A, और जो कि क्या है यहां पर आप लिख सकते हो लेट अनदर पॉइंट C x,0, आगे लिख देंगे विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड A। अब बेटा इक्विडिस्टेंस है तो AB किसके, वो यहां पर BC किसके इक्वल हो जाएगा, AC के, तो AC किसके इक्वल है बेटा, BC के, ठीक है, क्लियर। अब यहां से आप कोऑर्डिनेट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ कर देंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बेटा, दोनों तरफ, ठीक। AC की अगर बात करेंगे तो सिर्फ AC पर ध्यान रखना है, B पर नहीं जाना, A और ये C, देखिए क्या होगा, यहां से AC सम करेंगे तो x2 माइनस x1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस इधर आइए -5 से 0 गया, 0 से -5 माइनस कर दीजिए, 0 से माइनस कर दीजिए माइनस का 5 का होल स्क्वायर, इक्वल, ये इक्वल लगा हुआ। अब BC की तरफ आ जाइए, BC की तरफ आएंगे तो क्या देखेंगे, इसमें से हमने क्या किया, BC का हमारा एक पॉइंट था -2,9, ठीक है बेटा, यहां से हमने x से माइनस क्या कर दिया, माइनस कर दिया -2, क्या किया, -2, और 0 से माइनस कर दिया क्या, 9 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ठीक, तो यहां पर अभी थोड़ा एक और स्टेप बढ़ाते हैं, अब x-2, ठीक है, यहां माइनस तो हो नहीं सकता, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 a और b, प्लस यहां से 0 0 वो माइनस माइनस प्लस, अब 5 में 0 जोड़ दे क्या आएगा, 5 का आ जाएगा, तो 5 का भी कर देंगे स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर x और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल प्लस, और यहाँ 0 से 9 गया तो 9 का स्क्वायर, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर हम थोड़ा और इसको कर लेते हैं, x स्क्वायर, इसका 4 के स्क्वायर 16, -2 2 जा 4x और प्लस 25, ठीक, इधर इक्वल बीच में। अब यहाँ पर अप्लाई कर दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, और प्लस 2ab, तो 2x इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4x, और प्लस 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81, ठीक। और थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 4x, और बेटा 16 और 25 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 41 इक्वल। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पर बेटा 4 और ये 81 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। अब स्क्वायर इधर भी, इससे आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो स्क्वायर इधर भी, स्क्वायर इधर भी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर आपने किया तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 41 स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, इक्वल टू इधर भी यही केस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो इधर भी स्क्वायर, इस स्क्वायर से बेटा रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से इधर भी कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 41 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85, देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों सेम है, इधर आ जाएंगे माइनस का हो जाएगी, इसलिए प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x था पहले ही, ये इधर आ गया तो माइनस का 4x, ठीक है, इधर क्या था 85
और ये उधर चला गया तो बेटा माइनस का 41 माइनस ये 80 वो 8x और इससे माइनस कर दो 5 से बन गया तो क्या हुआ 4 और 6 से 4 गया तो वो 6 से 4 गया तो 44। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक आगे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हमारा क्या आ जाएगा पॉइंट x, 0 बोला तो x के यहाँ पर और 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आने की वजह से x वैल्यू प्रॉपर आ नहीं रही थी, मैंने भी देखा, फिर मैंने चेक किया एक बार क्वेश्चन को, फिर पता चला यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया 4 और फिर ऑलरेडी 4 का स्क्वायर कर दिया, तो यहीं पर हमारी प्रॉब्लम आई है। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर सीधा 4, यहाँ पर भी 4 रखेंगे, थोड़ा मिस्टेक होने के लिए सॉरी। 25 और 4 कितना होगा 29 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर भी आप 29 कर लीजिए और इधर भी 29 हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी आप 29 ही माइनस करेंगे, जब 29 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 56 और 56 हुआ तो 56 अपॉन बेटा माइनस का 8 7 जा 56, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 7x, 0, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट -7, 0 बन जाएगा। देखिए हमें वैल्यू y की निकालनी है जिसमें हमारा डिस्टेंस p और q के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है, तो pq इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको दिया है 10 यूनिट। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्यूशन आपको देते हैं। ठीक, pq इक्वल टू 10 यूनिट, लेकिन pq तो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट है p और ये हमारा q। ठीक है, तो pq में तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिस्टेंस फार्मूला जानते ही हैं क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा है 10 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या है, x2 से हमारा 2 गया, x2 से हमारा क्या गया 2 गया। ठीक, अब यहाँ पर x2 कितना है बेटा 10 से 2, तो 10 माइनस 2। ठीक है बेटा, ये x2 और ये y2 और ये हमारा x1 और ये हमारा y, तो 10 से 2 माइनस हुआ होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा, y2 हमारा है y और माइनस का है बेटा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब यहाँ से हमने 10 को 2 से माइनस किया तो 8 बचा, प्लस y और प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इक्वल टू 10। ठीक, अब यहाँ पर आ जाए 8 का स्क्वायर 64, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो क्या आ जाएगा 6y इक्वल टू 10। ठीक, अब y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 64 और यहाँ 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 9, तो 9 इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 64 और 9 को ऐड करोगे तो 73 इक्वल टू 10। अब हम आपको बता दें इसके आगे हम नहीं करवा रहे, अब हम करवा रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, सिर्फ इतना ही करवाएंगे और फिर आप समझ लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस पैटर्न पे कराया ही है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करोगे y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73, इधर भी स्क्वायर कर दिया ना, और इधर 10 का भी स्क्वायर बेटा, यहाँ y स्क्वायर से और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73, 10 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हुआ 100। ठीक है, इसको इधर ले आइए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बेटा ये इधर आ जाएगा माइनस का 100, y स्क्वायर प्लस 6y और इससे ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब आपने पढ़ाई है, क्या पढ़ा है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्प्लिटिंग मेथड करके y की वैल्यू निकाल लोगे, और यहाँ हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यही फाइंड आउट करनी थी। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है q जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया ये है 0,1, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p और r। ठीक है, p और r, देखिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं p यहाँ पर और एक जगह पर ले लेते हैं r, ये p है और ये r है, बीच में कहीं q होगा क्योंकि q इक्वल डिस्टेंस है p से भी कोई दूरी मान लो यहाँ तक और r से भी दूरी यहाँ तक। ठीक है, r से भी कहाँ तक दूरी, यहाँ तक, तो ये हमारा है q बेटा। ठीक है, q कितना दिया है 0,1। ठीक, और हमारा p कितना दिया है 5, माइनस का 3, और दूसरा हमारा r कितना दिया x, 6। ठीक है, अब आपको गिवन में क्या है, 20 पॉइंट PQ इक्वल टू, यहाँ पर लिख लो
पी क्यू एंड आर क्यू आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस, ठीक है। इक्विडिस्टेंस है तो बेटा पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला तो जाना ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरफ हमें लगाना है, ठीक है। तो इधर भी हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इधर भी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल है। RQ कितना है, ये भी हमारा इधर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपको इतना समझ में आ गया है, यहाँ पर x1 y1 x2 y2, इधर x1 y1 ये x2 y2 बन जाएगा। दोनों तरफ आपको वैल्यू रख देनी है, रख देंगे, दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। इधर x है, एक तरफ x हमारा बचेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से x की वैल्यू निकालनी है। अब जब x की वैल्यू आ गई है तो आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ QR। तो QR इक्वल टू आप बाद में, पहले यहां से क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद बीच में करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से जब फाइंड आउट करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू आ गई तो यहां पर PQ की वैल्यू, हम PQ की डिस्टेंस निकाल लेंगे, PQ की हमें डिस्टेंस निकालनी है, देखिए सॉरी QR की यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हमें निकालनी, x वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देना, ये x1 y1 ये x2 y2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर निकालनी है PR की मतलब यहां से यहां तक निकालनी है, तो x2 और x2 by2 और ये x1 y1, x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से QR की भी वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हमारी इसकी PR की भी वैल्यू निकालेंगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में 9 डाल के लिखना है, x इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो, उसके बाद QR का आंसर लिखना है और PR का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इससे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा और मैंने कितना समझाया। आपको आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का, और जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मैं, ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करना है, उसको मैं सबसे पहले रिप्लाई करूंगा और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उनका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्या करना है, हमें एक्स और वाई के रिलेशन फाइंड आउट करना है, मतलब रिलेशन तो हमें बताना ही है। और यहाँ पर हमारे एक है एक्स कोमा वाई, जो कि क्या है 3,6 और -3,4 से इक्विडिस्टेंस पर है। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन कराया, बिल्कुल वैसे ही है, ये हमारा 3,6 और -3,4 यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे दो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, एक्स कोमा वाई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्या करना है, वही हमको इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना, और इक्विडिस्टेंस कहां से, सी से। तो हम एसी की और बीसी की इक्विडिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर जब सब कुछ डिस्टेंस फार्मूला लिखने के बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, एसडीएस लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और उसके बाद कुछ हमारा क्या बन जाएगा रिलेशन, कैसा, एक्स और वाई का रिलेशन कैसा बन जाएगा हमारा, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसे हमारा एग्जांपल के तौर पे हम बता देते हैं कैसा रिलेशन आ जाएगा, जैसे 3x + y = 7, ऐसे करके कुछ हमारा रिलेशन आ जाएगा। यही हमारा एक्स और वाई का रिलेशन है, किसके थ्रू, इन दो पॉइंट्स के थ्रू जो इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं 7.2 में हमारे लगने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें और देखना। देखिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, दो हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला की अगर बात करें ना, तो हमें दो रेशियो दिए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई लाइन है यहां से यहां तक, इस लाइन को हमें दो पॉइंट में डिवाइड करना है। मान लीजिए यहां पर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहां से कट कर दिया, तो इस पार्ट का, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है ना, यहां से मैं ऐसे लाइन कर रहा हूं, ये पार्ट और इस पार्ट का जो लाइन की है, इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। अगर रेशियो दिया गया है तो ये पॉइंट क्या होगा, और ये पॉइंट दिया है तो रेशियो क्या होगा, ये सब हम जानने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला में। इसलिए हमारे दो रेशियो होंगे m1 और m2 यहां से, और हमारे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे, एक यहां पर और एक दूसरा ये, जिसको हम कोऑर्डिनेट पॉइंट ए दे देते हैं। ये क्या होगा x1 y1, ये आपको पता ही है, और एक हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा जो हम बोलेंगे x2 और y2, ठीक है। तो x2 y2 और x1 y1 को लेते हुए तो हमारा ऐसे फॉर्मूला बनता है सेक्शन फॉर्मूला, और वो क्या होता है,
m1, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालते हैं, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हम निकालने वाले हैं, ठीक है, रेशियो में, ठीक। तो m1 x2 प्लस m2, ठीक है, m2 और x1, ठीक, अपॉन में बेटा दोनों रेशियो का सम m1 और m2, ठीक है, कॉमा, इससे तो हमारा कौन सा नया, इससे निकलेगा x एक्सिस, क्या निकलेगा x, भाई यहां पर कुछ x और y तो बनेगा, तो इससे इस वाले सेक्शन से निकलेगा हमारा x, और दूसरा सेक्शन क्या होगा, m1 है बाई 2 और प्लस m2 बाई 1 अपॉन में बेटा दोनों रेशियो का सम, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक। याद ये रखना, अगर पहला रेशियो m1 लेते हैं तो बाई 2 ले लेना, और m2 लेते हैं तो बाई 1 ले लेना। किसी किसी बुक में m और n दे रखा होता, लेकिन याद रखने के लिए m1 है तो 2 ले लीजिए, 1 है तो 2 ले लीजिए, 2 है तो 1 ले लीजिए, ऐसे करके ये हमारा, इससे क्या निकलेगा हमारा बाई, दोनों सेक्शन निकल आएंगे, एक सेक्शन से हमारा x निकलेगा और एक सेक्शन से हमारा y निकलेगा, ठीक है। दूसरा हमारा कंडीशन मिड पॉइंट फॉर्मूला में होता है बेटा, यहाँ पर क्या, देखिए ये कोई पॉइंट 2 है, ये लाइन है, इस पे बिल्कुल मिड, आप कहोगे जितना इधर रेशियो होगा उतना ही इधर होगा, मान लीजिए इधर 2 पार्ट है 2, तो रेशियो क्या होगा 2:2, और 2 को 2 से कट कर देंगे तो क्या है 1:1, मतलब इन दोनों कंडीशन में या मिड पॉइंट फॉर्मूले में हमारा क्या होता है, रेशियो सेम होता है, ठीक है। अगर रेशियो सेम है तो सेक्शन फॉर्मूला में अगर पुट कर देंगे बेटा 1 और 1, तो यहाँ अगर 1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1 का x2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x2 ही बचेगा। ऐसे ही हमारा इसको कर देंगे बेटा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या बचेगा, x1 अपॉन बेटा m1 की जगह 1 और इधर भी m2 की जगह 1, कॉमा, यहां पर क्या आ जाएगा बाई 2 प्लस बाई 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक। इसको थोड़ा हमने करवा दिया है तो इसको लिख लेते हैं शेड्यूल फॉर्म में, x1 प्लस x2 अपॉन x बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2, यही हमारा फॉर्मूला होता है, और वो कौन सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब इसी बेस पर हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्या करते हैं हम, कोई भी एक दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 2,3, ठीक है, और यहां पर एक हमने पॉइंट ले लिया है 3,4, -4 ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक रेशियो है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है, जो 2:3 पे है, और कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट पर ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट पूरी लाइन में होगा जो इन दोनों पार्ट को 2:3 में बांट देगा। क्वेश्चन को ऐसे समझने की कोशिश करनी है, दो पॉइंट है, एक ऐसा कोई पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जो इस लाइन को 2 रेशियो में और 3 रेशियो में डिवाइड कर देगा, ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, इसी के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहां पर हमारा एक रेशियो जो दे रखा है, रेशियो इसको हम m1 और m2 ले लेंगे, ठीक, और इसको हम x1 बाई 1, वही पुराना तरीका, और इसको x2 और बाई 2, ठीक है। 4, ये हम कोऑर्डिनेट पॉइंट Q मान लेते हैं, ये P है और ये R है, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट R, 4 कोऑर्डिनेट R, वो सॉरी Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट Q बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पर एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में बेटा m1 प्लस m2, ठीक। यहां पर क्या था, m1 है तो बाई 2 ले लीजिए, और m2 है तो बाई 1 ले लीजिए, अपॉन में रेशियो दोनों ऐड कर दीजिए, ठीक बेटा। यहां पर m1 कितना है, m1 बोलेंगे 2 है सर, 2 into, ठीक है। हमने कोई ऐसी रैंडम वैल्यू ले ली है, जरूरी नहीं वो ऐड करने पर एग्जैक्ट आ जाए या डिवाइड करने पर एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है, इतना ध्यान रखना। m1 है, अब इसमें ध्यान रखना है, m1 है तो x2 कितना 3, ठीक, m2 बेटा कितना है 3, और x1 कितना है ये 2, अपॉन में बेटा 2 और 3 दोनों का सम, m1 कितना है बेटा 2 है, बाई 2 कितना है -4 है, प्लस m2 कितना है 3 है, बाई 1 कितना है 3 है, अपॉन में दोनों रेशियो का सम 2 + 3, क्लियर।
अब यहाँ पर आ जाओ, 2 3 जा 6 और 3 2 जा भी 6 अपॉन में बेटा 5, ठीक, कॉमा 2 4 जा 8 माइनस का और प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 5, क्लियर। उसके बाद आ गया ये 12 अपॉन 5, ठीक है, 12 अपॉन क्या आ गया 5 और एक आ गया 8 से 9 गया तो 1 अपॉन 5। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट बन गए, कौन सी, एक्स क्यू के, क्योंकि कोऑर्डिनेट बन गए 12 अपॉन 5 और 1 अपॉन 5। ऐसा आने के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये हमारी कंप्लीट वैल्यू आएगी, रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हमने रैंडम लिया, इस वजह से थोड़ा हमारा हो गया, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में जो मिलेगा वो आपको रैंडम वैल्यू नहीं, वो आप चेक करके ही देते हैं, तो आपका यहाँ पर एक कंप्लीट वैल्यू बनेगा जाके। अब हम जानते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखिए कभी कभी हमारा क्या होता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन बताते हैं, वैसे भी आपके बुक में तो है, लेकिन हम एक फिर भी आपको क्वेश्चन बताते हैं। पता क्या, देखिए अब हमने जैसे बोल दिया है, देखो इधर आप देखो, यहाँ पर हमने बोल दिया कि कोई लाइन है यहाँ से और यहाँ तक, क्या है, लाइन है, एक मिनट बेटा, यहाँ से और यहाँ तक ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। यहाँ पर हमने दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए रैंडम हमने कोई दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, दो सेक्शन में इस लाइन को डिवाइड करना है, तो आप क्या बोलोगे, आपको कितनी जगह कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, दो जगह नहीं, एक ही जगह। अगर हमने बेटा एक जगह अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया ना, तो ये दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, ठीक है, 1 और 2। अगर हम कहते हैं 3 सेक्शन में बेटा हमें चाहिए, तो आप कहोगे सर दो जगह कट करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस मार्कर का, आप देख सकते हैं ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को अगर 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहां से ऐसे कट करना होगा, मतलब एक पार्ट हमारा ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया, दो सेक्शन हो गए, लेकिन कट किस जगह पर हुआ, एक ही पॉइंट पर कट हुआ, ठीक है, सेम पॉइंट पर, इस पर पॉइंट, ठीक है। अगर बाई चांस हमसे कहा गया तो 3 सेक्शन बनाते, तो 3 सेक्शन के लिए हम कहां कट करते, एक कट ये कर दिया कहीं, एक कट ये कर दिया, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया, कितने सेक्शन में डिवाइड हो गया, 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया। अगर 4 सेक्शन के लिए बोला होता तो हम कितनी जगह कट करते, 2 जगह कट करते, 3 जगह कट करते हैं, ठीक, इतना आपने समझ लिया। अब अगर हमसे 3 सेक्शन बोला गया है तो रेशियो क्या होगा, इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट है मान लीजिए x, ठीक है, इसके लिए रेशियो क्या होगा बेटा, अभी इन्हीं के लिए बता रहे हैं, चलो 3 सेक्शन के लिए ही बताता हूं, क्योंकि 3 4 नहीं पूछे जाते, ज्यादा लेंथ हो जाता है। ये 3 सेक्शन के लिए मैं 2 जगह कट करना पड़ेगा, 4 सेक्शन है तो 3 जगह, मतलब एक जितने सेक्शन बोलेंगे उससे एक कम याद रखना, उतनी जगह कट होनी चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट x, इसके लिए रेशियो क्या होगा, देखिए बेटा आगे कितने पॉइंट है, आगे आप बोलेंगे तो एक है, और पीछे कितने हैं, 2 है, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन हमारा ये, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाना है, तो यहाँ आप देखिए सेक्शन कितने हैं, यहाँ पर एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन, मतलब ये वाला और ये वाला, तो आगे तो हमारे 2 है और पीछे कितना है, सिर्फ 1 है, तो इसके लिए हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, बाई दूसरे वाले के लिए हमारा क्या बनेगा, 2:1 बन जाएगा। ऐसे हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला से होगा और सेकंड क्वेश्चन हमारा किससे होगा, ऐसे ही सेक्शन में हम रेशियो बनाएंगे, 3 सेक्शन के लिए बोला गया। अब देखते हैं अच्छा सा क्वेश्चन, एक 7.2 का जो हमारा एक्सरसाइज 7.2 का जो हमारा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, 7.2 का। अगर इस क्वेश्चन को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहें तब भी गलत नहीं है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए, तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ पर एक टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी, एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के लिए एक रेक्टेंगुलर पार्क एबीसीडी बनाया गया है, ठीक है, एक पार्क हमारा कौन सा है, ए, ठीक है, बी, इधर सी और इधर ये डी, ठीक है, ऐसे एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक। इसमें कहा गया है कि हैज लाइन हैड ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और सभी लाइन 1-1 मीटर की दूरी पर ड्रॉ कर दी गई, ऐसे लाइन जो होती है ना, उसी लाइन पर चलना होता है या लाइन के बीच में चलना होता है, तो 10 लाइन ऐसे बना दी गई है, और दूरी उनकी सभी 1-1 मीटर की दूरी पर। 100 फ्लावर पॉट्स हैज बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और ये आप पॉट्स जो देख रहे हैं ना, जो मैंने आप बनाए हैं, आर्ट तो है ही मस्त, पता है सभी को ना, ठीक। तो यहाँ पर पॉट है, सभी 100 पॉट ऐसे रखे हुए, आगे भी नहीं बना सकता था 100, स्पेस भी कम है और आपको सिर्फ समझना है, तो यहाँ पर 100 पॉट हैं और 1-1 मीटर की दूरी पर रखे, मतलब 100 मीटर की रेस होने वाली है, ठीक।
आपको दे रखा है, आ गया डी, सॉरी एडी कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ डी इधर बी कर लीजिए, ठीक, एडी। अब उसके बाद कहा गया निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस एडी ऑन सेकेंड लाइन। अब सेकेंड लाइन कौन सी है बेटा, ये निहारिका है किसके साथ, ग्रीन फ्लैग के साथ। देखिए ग्रीन फ्लैग भी आपके पास आज है, ठीक है। ये कौन है, निहारिका है। यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट है किसका, निहारिका का, ठीक। 1/4 चलती है सेकेंड लाइन में, मतलब इस लाइन में चलेगी, और 1/4 किसका, पूरे का, 1/4 एडी का। तो बेटा सेकेंड लाइन में चली, एक्स एक्सिस है ना, तो सेकेंड लाइन 1/4 किसका, 100 का, 100 का 1/4 कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 4 या मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4, तो क्या होगा 2 और 100 से कट जाएगा 2 5 जा, और वो 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पर क्या है 2,25, ये निहारिका का आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रीत रन 1/5 एट डिस्टेंस एडी, एडी का 1/5 दौड़ेगा और 8th लाइन में दौड़ेगा। 8th में प्रीत दौड़ा यहाँ पर, ठीक है, 8th लाइन में दौड़ा, 8th, और कितना दौड़ा, पूरा 100 का 1/5, कितना दौड़ा 1/5, 5 से काटोगे 5 2 जा 10 और ये 0, तो ये प्रीत कितना है 8,20 पर, ठीक है, 8,20 पर। ये कौन है, प्रीत है। कौन से झंडे के साथ, रेड फ्लैग के साथ। देखिए आपके पास रेड फ्लैग भी है आज, ठीक है, ग्रीन को बोला तो ग्रीन भी है और रेड है तो रेड भी। विच डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग। अब आपको प्रीत और निहारिका की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन ये चीज आपको लिख देनी है इधर, डिस्टेंस बिटवीन एंड निहारिका एंड प्रीत, ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सभी को पता है। ये हमारा फॉर्मूला x1 ये y1 और ये बेटा x2 और ये y2, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब यहां पर रख के डिस्टेंस निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। अब आ जाइए आगे कहा गया है, यहां तक हमने कर लिया है पूरा फिनिश। इफ रश्मि हैज पोस्टेड ब्लू फ्लैग, और रश्मि अगर अचानक आ जाए और एक ब्लू फ्लैग ले आए, कैसा फ्लैग ले आए, ब्लू फ्लैग ले आए, ठीक है। हमारे पास ब्लू फ्लैग नहीं है, हम ब्लैक फ्लैग को ही होस्ट करवा दे रहे हैं, ठीक है। हाफ डिस्टेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट, इन दोनों से बनी एक लाइन सेगमेंट है ना बेटा, ये देखो अभी हम दूसरे मार्कर से दिखाते हैं। यहाँ पर ये लाइन है ना, यहां से और यहां तक के बीच में, एग्जैक्ट बीच में, यहां पर इस जगह पर एग्जैक्ट बीच में क्या करता है, होस्ट कर देता है फ्लैग को फहराता, कौन सा, हाफ वेपर। हाफ वेपर कौन फहराएगा, रश्मि, और रश्मि यहां पर फहराएगी, ठीक है। ये झंडा रश्मि कहां फहराने वाली है, इस जगह पर फहराने वाली है। तो कहा गया है ज्वाइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट, दोनों को अगर हम क्या कर दें, हाफ वेपर फहराया है तो किस पॉइंट पर या किस कोऑर्डिनेट पॉइंट पर ये फहराएगी। और फहराने के लिए अगर हाफ पर कहा गया है तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर रेशियो क्या होगा, भाई बीचों बीच एग्जैक्टली हाफ पर फहराया है तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रेशियो हो जाएगा 1:1, ठीक है, हाफ के लिए, इसलिए हाफ के लिए, ठीक है। और हमारा x1 y1 कितना है, x1, y1 बेटा कितना है बताइए, 2,25, और बेटा यहाँ पर x2 और y2 कितना है बेटा, आप कहोगे 8,20। अब सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 और x1 अपॉन में दोनों रेशियो का सम m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा। अब यहां पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में दोनों रेशियो का सम m1 प्लस m2। यहां पर सब वैल्यू पुट करके यहां पर किसका निकाल लेंगे, रश्मि का, ठीक है। तो यहां पर ये काफी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हमें देखना था, अच्छा क्वेश्चन है, आप तैयार करें। ठीक, देखिए यहां पर क्या है कि एक हमारा हमें फाइंड रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अभी तक हमें रेशियो दिया होता था, कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। अब इसके बाद हमारे पास आया है कोऑर्डिनेट, आपको दिया गया है कौन सा, -1,6, जो कि दो रेशियो में डिवाइड कर देता है, किसको, -3,10। यहां पर देखिए -3,10 है और एक तरफ हमारा 6,8 है, 6,-8 है, ठीक है बेटा। यहां से ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, मान लो 2। एक कोऑर्डिनेट पॉइंट आया कहीं पर 1, मान लीजिए यहां पर आया -1,6, तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट ने बेटा ये और ये किन रेशियो में चेंज कर दिए होंगे,
वो हमें जानना है। ठीक है, तो हमने रेशियो को क्या मान लिया, लेट रेशियो फॉर, इस पॉइंट को मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R, फॉर R इक्वल टू क्या मान लिया हमने, M1 और M2। क्लियर। अब आपने देखा बाई सेक्शन फॉर्मूला, अब आप कहोगे कि सेक्शन फॉर्मूला तो हम लगाते जब रेशियो पता हो, सेक्शन फॉर्मूला की वजह से जो हमारा कोऑर्डिनेट आया वो कितना, -1,6, तो -1,6 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है। अब वही रेशियो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या था, m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, अपॉन में बेटा m1 प्लस m2, ठीक। उसके बाद क्या था, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में दोनों रेशियो का सम, ठीक। m1 बेटा कितना है, m1 हमें नहीं पता, ठीक। x2 कितना है बेटा बताओ, यहां पर इसको मान लो x1 और ये y1, ये क्या हमारा x2 और ये y2, तो x2 बेटा कितना है 6, तो यहां पर रख दिया 6, ठीक, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे, m2 कितना है नहीं पता, x1 कितना है बेटा, यहां पर आ जाओ -3 अपॉन में रेशियो हमें पता नहीं m1 प्लस m2। क्लियर, आ जाइए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने किया है, देखो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, m1 कितना बेटा हमने लिया, m1 तो हमारा m1 ही रहेगा, और ये क्या है बाई टू कितना है -8, ठीक, प्लस m2 कितना है, m2 ही है, और ये हमारा y1 कितना है 0, सॉरी क्या है 10 है, ठीक है, इंटू 10 अपॉन में बेटा m1 प्लस m2। क्लियर। अब यहाँ पर -1,6 बना रहने इक्वल 6 का 1 से किया तो 6m1, ठीक है, 6m1 हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस -3m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक। इधर आ जाइए -8m1 और प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक। अब बेटा यहां पर हमने कहा सेक्शन क्या है, x को x से ही यहां पे सेक्शन बना था, तो x को x से और y को इससे y से, ठीक है, कंपेयर x एक्सिस, अगर y को करना तो y को कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कर लो, तो -1 या इधर लिख लो 6m1 -3m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल किसके है -1 के बेटा, ठीक। आप इसको भी अलग करके देखना चाहो तो कर लेना, ठीक, क्रॉस इसके नीचे कुछ नहीं हुआ तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6m1 का 1 से हुआ तो 6m1 -3m1 वो सॉरी m2, इसका इससे किया तो -3m1 और यही -3 माइनस का m2, ठीक। अब m1 एक तरफ ले आइए और m2 एक तरफ, तो 6m1 बेटा ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का, ठीक है, तो प्लस का m1 इक्वल टू ये माइनस का m2, ये इधर चला गया तो क्या आ जाएगा, तो इधर जाएगा प्लस का 3m2, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मोनिंग वजह से इधर कर देता हूँ, ठीक है, 6m1 और ये यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो 1, तो क्या हो गया 7m1, ठीक। इधर क्या हुआ बेटा 3 से 1 माइनस चला गया तो क्या बचा 2m2 बेटा। अब यहां पर हम क्या करें, m2 को इधर ले आए तो 7m1 अपॉन में m2 इक्वल टू 2, और 7 को इधर ले जाए तो बेटा यहां से ये 7 किधर पहुंच गया ऐसे, अब अपॉन में है तो m1 रेशियो कितना हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा 2:7, ठीक है। तो रेशियो फॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:7, समझ में आया बेटा। आप y को y से भी कंपेयर करके देख लीजिएगा, आंसर आपका 2:7 ही आने वाला है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा दे रखा है कहां पर, एक ए है, ठीक है, वेयर AB इज द डायमीटर, तो आपको डायमीटर सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, ठीक, और AB क्या है डायमीटर आपको पहले पता होगा, बचपन में ही सीख रखा होगा, A और B है ना, तो यहाँ पर डायमीटर कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है, वो मान लेते हैं, ठीक है। AB is diameter of a circle whose center 2, -3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर जो है वो कितना दिया है 2, -3, ठीक है, और B हमारा दिया है 1, 4, ठीक। ए हमारा फाइंड आउट करना है, तो हम लेट करते हैं, लेट कोऑर्डिनेट A
इक्वल टू क्या है बेटा, x, y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, x, y। आपने एक चीज सीखी है, और पता क्या है कि ये ए बी डायमीटर है ना, तो सेंटर उसका मिड पॉइंट रहा होगा, ठीक है। तो O एज अ सेंटर, O सेंटर O एज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका बेटा, ए बी। और ए बी क्या है, डायमीटर, तो हम लिखेंगे डायमीटर ए बी। समझ में आया ना। तो हम अब क्या करेंगे, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। भाई मिड पॉइंट है तो हम क्या यूज करेंगे, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक। मिड पॉइंट आपको कितना दे रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे x1, सॉरी बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन टू और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट आपको कितना दे रखा है, 2, -3, ठीक। इक्वल टू x1 कितना है नहीं पता, तो x2 कितना है 1 अपॉन में बेटा 2, y1 कितना है y, और ये y2 कितना है बेटा, देखो 4, तो 4 अपॉन में बेटा 2, ठीक। अब कंपेयर x विद x एंड y विद y, कंपेयर x विद x एक्सिस एंड y विद y एक्सिस, ठीक। तो x प्लस 1 अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, ठीक, कॉमा y प्लस 4 अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, और x और y की आ जाएगी तो कोऑर्डिनेट हमारा a आ जाएगा। ए बी हमारे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं, a है -2, और b हमारा है 2, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 इक्वल टू AB, ठीक है। तो AP और P किसी लाइन सेगमेंट AB पर लाई करता है, तो AB हमारा क्या लाइन सेगमेंट है, इस पर कहीं लाइन P लाई करता है, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक चीज जान लें, ठीक। वैसे तो हम डायरेक्टली बोले, अगर हम AB इधर ले आए, AB क्या ले आए, AB को हम इधर ले आए, ऐसे कर लें, थोड़ी देर के लिए इधर सुनना, AP अपॉन AB, हम बेटा AB इधर ले आए, 3/7, मतलब बेटा AP कितना है 3 है, और AB कितना है 7 है, बेटा ये 3 सेक्शन, ये 7 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें AP तो आपको दे रखा है, हमें निकालना है BP, ठीक है। क्या निकालना है, BP। तो हमें BP इक्वल टू कितना है, BP कहें, आप क्या कहेंगे, AB से माइनस कर दीजिए, क्या AP माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए, AB से AP माइनस कर दीजिए। तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बना रहने दीजिए, माइनस AP कितना है 3/7 ऑफ AB, ठीक। अब यहाँ पर BP इक्वल टू क्या आया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 7 का एलसीएम लिया तो 7 बन जा 7AB, और यहाँ पर 3 का करेंगे तो 3 बन जा 3AB, ठीक। 7 से 3 गया तो 4AB, ठीक है, अपॉन में बेटा 7, तो BP कितना है 4/7 है। अब समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा AP कितना हो जाएगा, AP जो है वो 3/7 है, AP जो है वो 3/7 किसका, AB का, और BP जो है वो 4/7 है किसका, AB का। तो हमारा नाउ AP और AP अपॉन AB इक्वल टू बेटा क्या है 3/7, अभी हमने आपको समझाया, और BP अपॉन, अगर AB ऐसे ही AB हम ले आए तो क्या हो जाएगा 4/7। तो नाउ रेशियो इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:4, ये रेशियो AP का 3 और BP का कितना 4, तो 3:4। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट P निकालना है, फॉर कोऑर्डिनेट P निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला, P बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, बाई सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है बेटा, अपॉन में क्या M1 और y2 प्लस M2 और y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है, ये हो गया। अब आपको कोऑर्डिनेट क्या दे रखा था, -2, और एक जगह पर दे रखा था 2,
4, तो ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। आपको रेशियो ये हमारा m1 और ये हमारा m2, यहां पर आप वैल्यू पुट करके कोऑर्डिनेट हमारा p निकाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, आपको इसका आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 8 करके, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करके जितने भी क्वेश्चन को मैंने बोला है कि सॉल्व करके दिखाना है, उनके सभी के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसको देने वाला हूं 10 रुपए। ठीक है, आप अपना पेटीएम नंबर बता देना, मैं उसको पेटीएम या फोन पे कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक हम हिंट देते हैं आपको। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं 4 सेक्शन के लिए। 4 सेक्शन के लिए देखिए, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 सेक्शन के लिए हमें कितने कट करने पड़ेंगे, 1 2 3, 3 कट है, तो इसके लिए कितना होगा 1, तो आगे 1 और पीछे कितने सेक्शन है 3, तो इसके लिए रेशियो हो जाएगा, पी पॉइंट है, इसके लिए 1:3। ठीक है, आगे देखिए इधर कितने पॉइंट है 2 और पीछे भी 2, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर 2:2 या हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट है। ठीक है, पीछे आगे इसमें देखिए आगे कितने पॉइंट है 3, तो 3 और पीछे कितने हैं, तो हमारा 1 है, तो 3:1, ये आर के लिए। ऐसे हमें चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस हमें 3,0, दूसरा हमें 4,5 और तीसरा हमें -1,4 और लास्ट हमें फोर्थ जो है -2,-1 दिया। ठीक है बेटा, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे एरिया ऑफ रोम्बस सर निकालते हैं बाय प्रोडक्ट हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट डायगोनल का क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे प्रोडक्ट मतलब डायगोनल। डायगोनल कौन कौन से है बेटा, एक हमारा डायगोनल एसी होने वाला है, कौन सा है, तो एसी। ठीक है, इनटू और दूसरा हमारा क्या है बीडी। ठीक है, इनटू बीडी। ठीक है, अब हमें एसी और बीडी चाहिए है, तो डिस्टेंस किसकी निकालना है, डिस्टेंस या लेंथ, वही बात है ना, यहां से यहां तक क्या बोलते हैं डिस्टेंस निकालो, ये लेंथ बोलो, तो वही तो है, डिस्टेंस किसकी निकालनी है, एसी की। किससे, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 - x1 अपॉन सॉरी स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, निकाल दिया। अब हम ऐसे ही निकालेंगे डिस्टेंस किसकी बेटा, डिस्टेंस निकालेंगे बीडी की, और बीडी के लिए भी हम यही फॉर्मूला हम x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहां से जब AC और BD आ जाएगा तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, और रखने के बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया के लास्ट में लिख देना स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, और उसके बाद लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से आपका आभार, और काफी हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही लोगों को और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, माँ बाप का ध्यान रखें और खुश रहें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद।